आज आप और मैं बहुत भाग्यशाली हैं कि जिस भारत के नक्शे को आज हम देख रहे हैं, उस नक्शे को इस रूप में देश के सामने लाने का सबसे सफलतम प्रयास अगर किसी ने किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। उनकी इस 150वें वर्ष पर आज हमारे बीच में हमारी पार्टी के वरिष्ठ और देश के रक्षा मंत्री जी विराजमान हैं। मैं भी आपका पड़ोसी उदयपुर का रहने वाला हूं और इसलिए मैं गुजरात की तरफ से, राजस्थान की तरफ से और पंजाब की तरफ से भी रक्षा मंत्री जी आपका इस एकता यात्रा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी, स्वागत आपका। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जी, जिन्होंने आज मुझे भी यहाँ आने का मौका दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री बहन शोभा जी, गुजरात के मंत्री जीतू भाई और सभी मेरे मंच पर विराजमान साथियों, इस यात्रा के माध्यम से देश को गुजरात से एक संदेश कि गुजरात हमेशा सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना थी, वास्तव में देश को जिस महानता पर ले जाए, मैं सोचता हूं कि भारत का महान जननायक और राष्ट्रीय एकता का अगर कोई शिल्पकार कहा जा सकता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। आधुनिक भारत का निर्माण का प्रारंभ अगर किसी ने किया तो इस महापुरुष ने किया। मैं सोचता हूं कि जिस समय देशी रियासतों का एकीकरण का सवाल आया, अंग्रेज ने बहुत चालाकी के साथ हिंदुस्तान को ऐसी टुकड़ों की आजादी दी, मां भारती के दो टुकड़े हुए, देश लहूलुहान था, सारा देश आग से जल रहा था और दूसरी तरफ सारी रियासतों को यह आजादी देके गया कि तुम जिधर चाहो उधर मिल जाओ, तुम स्वतंत्र रहना चाहो स्वतंत्र हो, पाकिस्तान से मिलना चाहो पाकिस्तान से मिलो, हिंदुस्तान के साथ रहना चाहो। मतलब उसने प्रयत्न किया था कि आजादी जरूर है पर आजादी भारत को टुकड़े टुकड़े में बांट करके भारत की एकता और भारत की ताकत को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन इस बहादुर व्यक्ति ने जिस चतुराई के साथ जिस देश प्रेम को जगाया और हिंदुस्तान की 562 रियासतें जो छोटी छोटी थी उनको एक करने का प्रयास किया। ये जो दो रियासतें हैं, जिसमें से एक आपकी है और एक हैदराबाद की है, मैं सोचता हूं इन दोनों रियासतों ने अपने आप को घोषित कर दिया था कि हम पाकिस्तान के साथ मिलेंगे। मैं सोचता हूं ये जूनागढ़ का जिस प्रकार की जनता की आवाज थी, वहां से अधिकांश हिंदू रहते थे, उन्होंने आवाज बुलंद की कि हम किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे। और उसका नेतृत्व किसने किया? इस महापुरुष ने किया, देश का उस समय का नेतृत्व। और उस ज्वाला को जितनी देश में जगाई जा सकती जगाई और उसके कारण से जूनागढ़ का नवाब भाग गया पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जूनागढ़ मिला। यही का यही समाचार आपने देखा होगा हैदराबाद का था। वहां के नवाब ने घोषणा की, वो माना नहीं था, उसको ताकत के आधार पर मना करके देश को एक करने का प्रयास अगर कोई कर सका तो वो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल कर सका। इसको इसलिए लौह पुरुष कहते हैं। दुर्भाग्य है इस देश का कि एक काम नेहरू जी ने अपने जुम्मे लिया और बाकी सारा कठिन काम सरदार पटेल के जुम्मे सौंप दिया, और वो था जम्मू कश्मीर, जो इन 60-70 वर्षों में जल करके कितने माँ के बेटे इन्होंने छीने हैं, कितने फौजियों को मौत के शिकार होना पड़ा। और जिस प्रकार का जलालतपूर्ण जीवन जम्मू कश्मीर का इंसान ने भुगता, उसको भी अगर किसी ने वापस देश के स्वाभिमान के लाने का प्रयास किया, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। वो भी इसी गुजरात का, और वही सरदार पटेल के रक्त को कारण से आज इस देश को ऊंचाई पे लाया है। मैं सोचता हूँ आप सब लोगों को आता होगा ये सोमनाथ का मंदिर। मैं सोचता हूँ सोमनाथ पर कई बार आक्रमण हुए, कई बार सोमनाथ को ध्वस्त किया गया, भारत की संस्कृति को मिट्टी में मिलाने का प्रयास किया। हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग सोमनाथ था। देश की आजादी के बाद इस व्यक्ति ने पहला हिंदुस्तान के स्वाभिमान के स्थान को ऊंचाई देने का प्रयास किया। नेहरू जी उस पक्ष में नहीं थे, उन्होंने कहा हमें सरकारी कोई सहायता नहीं चाहिए,
हम जनता के सहयोग से मंदिर खड़ा कर देंगे